लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीतिक दल तैयारियों में जुट गए, लेकिन कुछ पार्टियों ने चुनाव की तारीखों पर सवाल खड़े कर दिए। और रमजान के महीने में चुनाव की तारीखों के ऐलान करने पर चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल उठा दिए। रमजान का महीना शुरू हो जाएगा, जो मुसलमान भाई है वो सारा दिन उसको रोजा करने पड़ेगा, उसके बाद चुनाव प्रक्रिया में भाग लेना उसके लिए मुश्किल होगा। कांग्रेस ने भी रमजान में चुनाव की तारीखों पर आपत्ति जताई। बीच में रमजान का भी समय आ रहा है, इसमें लोगों को दिक्कत तो अवश्य होगी। अगर उसको अवॉइड किया जा सकता था तो उसकी कोशिश अवश्य करनी चाहिए। और इन राज्यों में मुसलमान वोटों की तादाद ज्यादा होने की वजह से विपक्षी दल सरकार पर हमलावर है। दिल्ली में रमजान के दौरान चुनाव होने पर आम आदमी पार्टी ने भी विरोध जताया और पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने रमजान के दौरान चुनाव की तारीखें रखे जाने पर लोगों को परेशानी होने का दावा किया। बिहार में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में और दिल्ली में जिस तरह से इन्होंने रमजान के अंदर जो है इलेक्शन रखा है, उससे सीधा सा है कि ये चाहते हैं कि मुसलमान वोट कम करने जाए, उसका सीधा फायदा बीजेपी को। हालांकि बीजेपी ने विपक्षी पार्टियों के चुनाव की तारीखों पर उठाए जा रहे ऐतराज को खारिज कर दिया। कई हिंदू भाई मंगल को व्रत रखते हैं, तो कोई कहेगा कि मंगल के दिन जो है वो वोटिंग नहीं होनी चाहिए, ऐसा कहीं होता है? नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने भी रमजान के दौरान वोटिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ने का दावा किया। मुसलमान तब भी वोट देगा, रमजान शरीफ मुसलमान को रोक नहीं सकता वोट देने से। मुसलमान को अपना हक जाहिर करना पड़ेगा। और रमजान से मतदान पर फर्क पड़े या न पड़े, नेताओं के लिए वोटिंग की तारीख से रमजान के टकराव की अहमियत ज्यादा है, क्योंकि इसका सीधा असर 169 लोकसभा सीटों पर दिख रहा है। और इनमें पश्चिम बंगाल, यूपी, बिहार, झारखंड और दिल्ली जैसे वो राज्य भी शामिल हैं जहां मुस्लिम वोटर चुनाव के नतीजों पर बड़ा असर डाल सकते हैं। आखिरी 3 चरण यानी 6 मई, 12 मई और 19 मई को कुल 169 लोकसभा सीटों पर वोटिंग है। इन 169 सीटों में बिहार की 21, पश्चिम बंगाल की 24, यूपी की 41, झारखंड की 11, हरियाणा की 10, दिल्ली की 7, जम्मू कश्मीर की 2 और राजस्थान की 12 सीटें शामिल हैं। पश्चिम बंगाल, यूपी, बिहार, झारखंड, राजस्थान, दिल्ली, जम्मू कश्मीर की सीटों पर मुस्लिम वोटर निर्णायक भी हो सकते हैं। इसलिए रमजान में वोटिंग का मुद्दा इन्हीं राज्यों में सबसे ज्यादा गर्म।